अमेरिका के धरती से जोहार दोस्तों। अगर मेरे चैनल में आप पहली बार आए हैं तो बता दूं कि मैं रहता हूं अमेरिका में, हूं इंडिया के एक छोटे से गांव से, और मैं यहां अमेरिका में पढ़ाई के साथ साथ काम भी करता हूं। साथ ही आप अमेरिका कैसे आ सकते हैं, यहां का वीज़ा कैसे मिलता है, आप यहां पढ़ाई करने कैसे आ सकते हैं, कितने अलग अलग तरीके का वीज़ा होता है, काम करने वाला वीज़ा कौन सा होता है, और यहाँ अमेरिका के लाइफस्टाइल के बारे में वीडियो बनाते रहता हूँ। तो वेलकम टू माई चैनल। तो आज का ये वीडियो बहुत सिंपल और छोटा सा होने वाला है, बहुत ध्यान से सुनना। जैसे कि मैं अपने हर एक वीडियो में कहते रहता हूँ कि मैं जो छोटे गाँव, छोटे शहर, छोटे कस्बे से हैं, उस तरीके के जगह के लोगों के मार्गदर्शन के लिए कुछ करना चाहता हूं या उनको गाइड करना चाहता हूं। तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि अभी कोरोना के इस माहौल में जब पूरे भारत में अफरा तफरी मची हुई है, लोगों की जानें जा रही है, तो मैं उसके लिए भी कुछ करूं, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए जिसने भी अपने परिवार के किसी भी अपने परिजन, अपने प्यार करने वाले को खोया है, उसके लिए मैं बहुत दुखी हूँ और मैं समझ सकता हूँ उस दर्द को कि कितना गहरा होगा। मैंने भी अपने माँ बाप को खोया था, मैं तो इधर अमेरिका में रहता हूँ, तो वो दर्द मुझे पता है कि कितना गहरा होता है। तो मैं बहुत सारी हूँ उसके लिए, और जो भी हो रहा है, और इतनी सारी चीज़ें हैं जो नियंत्रण में नहीं है फ़िलहाल तो, और अफरा तफरी मची हुई है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है फ़िलहाल लोगों के पास क्या करना है क्या नहीं करना है। इतनी सारी दवाइयाँ दी जा रही है। तो यहाँ अमेरिका में हम रहते हैं, यहाँ के स्वास्थ्य विभाग में काम करते हैं, और हमारा कनेक्शन है वहाँ छोटे छोटे गाँवों में भी लोगों के साथ जुड़े हुए हैं लंबे समय से। पर्सनल लेवल पर हमारा कोई एनजीओ नहीं है। तो यहाँ पर मेरे बहुत सारे दोस्त जो डॉक्टर हैं, वैज्ञानिक हैं, वो सब मिलकर हम एक टीम बनाए हुए हैं फ़िलहाल, और पिछले 2 हफ्ते से हम लगातार मदद करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को, जिस भी तरीके से कि अगर आपको कुछ भी तरीके का घबराहट हो रहा है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप अस्पताल जाएँ टेस्ट करवाने के लिए, चाहे आपका पॉजिटिव हो कि निगेटिव हो। मान के चलो कि अभी सबका पॉजिटिव है कोरोना, तो उनका ट्रीटमेंट जो है, ज़्यादातर ट्रीटमेंट वो घर से ही हो सकता है, बहुत सारी दवाइयाँ लेना ज़रूरी नहीं है। तो अगर आपको किसी भी तरीके के स्पेशलिस्ट से बात करना है अमेरिका में, किसी भी तरीके की स्पेशलिस्ट से, तो मैं बात करवाऊँगा, और उसका जो भी खर्चा आएगा वो मैं व्यक्तिगत तौर पर वहन करूंगा। उसका खर्चा, आपका जो भी रिपोर्ट है, आपका जो भी मेडिकल रिपोर्ट है, वो सब आप मुझे भेज सकते हैं। कैसे भेजना है, क्या जानकारी देना है, वो मैं बताऊंगा अभी इस वीडियो में। तो वीडियो को ध्यान से आखिरी तक देखते रहना, और मैं चाहता हूं कि प्लीज़ आप इस वीडियो को जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हो सके शेयर करना। ये व्यू, सब्सक्राइब और कमेंट उसके बारे में नहीं है, मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उनको मदद पहुँच सके आर्थिक तौर पर या मेडिकल तौर पर। और मैं ये करने के लिए, और हमारी भी जो भी टीम है, वो छोटी सी टीम है जो हमने बनाया है, जैसे मैंने बताया कि हमारा कोई एनजीओ नहीं है, हम व्यक्तिगत तौर पर अपने एक इंसानियत के तौर पर कर रहे हैं। तो ये उस तरीके से है, इसलिए वीडियो को साझा ज़रूर करना, खासकर उनके लिए जो छोटे जगह से हैं। जैसे मैंने बताया, उनके परिवार में बहुत तकलीफ़ें हो रही होंगी, और ये दर्द देख पाना मतलब बहुत मुश्किल है। मुझे पता है कि अभी पूरे भारत भर में ऑक्सीजन की कमी है, किसी की कोई जवाबदेही नहीं है, तो अभी शिकायत नहीं कर सकते हैं गवर्नमेंट का या उसका। अभी शिकायत करने का वक्त नहीं है कि किसका शिकायत करे किसका नहीं करे। हम जितना कर सकते हैं अपने स्तर पर सबको करना चाहिए। तो अभी जैसे कि ऑक्सीजन की कमी है, और सबसे खतरा वही है। आप चाहे कितना भी बीमार हो, जब तक आपको सांस लेने में तकलीफ़ नहीं हो रही है तो आप हॉस्पिटल मत जाइए। ये, और हम ये अनुभव के आधार पर कह रहे हैं, हम यहाँ बहुत सारे कोरोना के मरीज़ को भी ट्रीट करते रहे हैं। तो आप तभी अस्पताल जाएं जब ऑक्सीजन की कमी हो आपके शरीर में। हालांकि ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है, फिर भी हमारी टीम में कुछ ऐसे लोग हैं जो ऑक्सीजन व्यवस्था कराने की कोशिश करते हैं। हालांकि 100% गारंटी नहीं है कि आपको मिल ही जाएगा। जो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है उनके लिए कोशिश कर रहे हैं जी तोड़ के, जितना हो सके वो मिल जाए आपको। तो आपको उसके लिए करना क्या है कि आपके पहचान का या जो भी जिसको भी ज़रूरत है, वो मरीज़ जिस हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है, उस हॉस्पिटल का पूरा नाम, पूरा पता, उस हॉस्पिटल का फ़ोन नंबर और उस हॉस्पिटल का ईमेल मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। ये जो ईमेल मैं नीचे में दे रहा हूँ, ये जो यहाँ पर दिख रहा होगा मेरे बगल में, और ये फ़ोन नंबर आप मुझे व्हाट्सएप में ऐड कर सकते हैं। उसमें सिर्फ़ और सिर्फ मेडिकल संबंधित चीज़ों के बारे में ही ईमेल करें। हालांकि मैं वीज़ा के बारे में और कई चीज़ों के बारे में वीडियो बनाता हूँ, लेकिन ये जो ईमेल दे रहा हूँ और ये जो फ़ोन नंबर दे रहा हूँ, वो मेरा प्राइवेट नहीं है, वो सिर्फ मेडिकल हेल्प के लिए है, जिसको हालांकि मैं लीड कर रहा हूं। तो उसमें आप सिर्फ और सिर्फ मेडिकल संबंधित चीज़ों के बारे में ही पूछें। तो जैसे मैंने बताया कि जो भी मरीज़ जहां एडमिट हुआ है उसका पूरा जानकारी मुझे भेजे, तो मैं कोशिश कर सकता हूं कि ऑक्सीजन वहां पर मुहैया कराया जाए। होगा कि नहीं होगा उसका 100% गारंटी नहीं है, लेकिन हम लोग भरसक कोशिश करें। कई घरों में ऐसी स्थिति भी बन गई है कि जो वहाँ के जो मेन सदस्य थे, जो बड़े बुजुर्ग थे, वो उनका डेथ हो चुका है, बच्चे बस रह गए हैं, तो वो अटक से गए हैं एक तरीके की स्थिति में
कि उनको क्या करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, पैसा नहीं है, खाने को नहीं है, जो भी है। तो हमसे जितना हो सकेगा मैं अपने व्यक्तिगत स्तर पर और जितने भी लोग हैं यहाँ पर वो सब मिलकर कुछ ना कुछ हम ज़रूर कर लेंगे। दूसरी बात, अगर आपके घर में किसी को बुखार हो रहा है या किसी भी तरीके की और तकलीफ़ हो रही है, अभी चूँकि अस्पताल में जा नहीं सकते आप और कई तरीके से उलझे हुए हैं और इतनी सारी दवाइयाँ दी जा रही है, फालतू को दवाइयाँ लोग ले रहे हैं, तो मैं तो ये कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपको दवाई लो। अगर कोरोना पॉजिटिव आ गया है फिर भी, तो कौन सा दवाई नहीं लेना है या लेना है, उसके बारे में कुछ भी सवाल हो या कोई किसी का तबीयत ठीक ही नहीं हो रहा हो और आपको लग रहा है कि अब क्या होगा, डर भरा हुआ है, तो हम यहाँ के जो भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं जिससे भी आपको बात करना है, जैसे मैंने कहा मैं बात करवा सकता हूँ, हम वीडियो कॉल कर सकते हैं। और ये सिर्फ मेडिकल संबंधित ही होगा, ठीक है। जैसे मैंने पहले भी जैसे कि मैंने बताया, ये वीज़ा संबंधित, एजुकेशन संबंधित कुछ भी नहीं होगा। ये सिर्फ फ़िलहाल अभी के जो महामारी है उससे निपटने के लिए है ये। तो हम लोग वीडियो कॉल कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको अपना नाम, कब से लक्षण हो रहा है, जो भी आपकी बीमारी है, जो दवा ले रहे हैं, मेरे कहने का मतलब है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल देंगे उस व्हाट्सएप मैसेज में या ईमेल में तो हमारे लिए अच्छा होगा और फिर कम समय में हम ज़्यादा बेहतर तरीके से इलाज कर पाएंगे और आपका मदद कर पाएंगे। वो इसलिए है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी कम से कम पिछले एक हफ्ते में कम से कम मुझे 5000 से ज़्यादा मैसेजेस, ईमेल्स आ चुके हैं और हम लगातार बिना सोए कुछ किए मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। मदद क्या, हम मतलब साथ देने की कोशिश कर रहे हैं। आई नो कि वहाँ पर नेटवर्क नहीं रहता है और कई चीज़ें नहीं रहती हैं, वो सब चीज़ समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करना कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल हो सके उसमें लिख दो ताकि हम सीधा मेडिकल हेल्थ के मुद्दे पर ही बात कर सके और उसको निवारण करने का कोई तरीका ढूंढ सके। चलिए फिर, और बहुत नहीं लूँगा आज का समय क्योंकि अभी खूब सारा काम करना है। जैसे कि मैं बता रहा था, हम लोग लगातार जुड़े हुए हैं और लगातार लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये वीज़ा वाला वीडियो नहीं है, लेकिन चूंकि मैं खुद ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ तो मेरी ये और हमारी ये जिम्मेदारी बनती थी एक इंसान के तौर पर कि हम लोगों का मदद कर सके। तो बस ये वही एक छोटी सी कोशिश है। आप इस कोशिश में हमारी मदद कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और जैसे कि मैंने कहा कि डिटेल ज़रूर दीजिए जो भी आप व्हाट्सएप मैसेज करते हैं या मुझे ईमेल करते हैं, और उसमें सिर्फ और सिर्फ मेडिकल संबंधित चीज़ों के बारे में ही पूछे। बाकी वीज़ा, पासपोर्ट, जॉब, वो सब के बारे में आगे भी कुछ दिनों में वीडियो बनाते रहूँगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक जितना हो सके अपने आप को आइसोलेशन में रखना, एक जगह में ही रहना, लगातार खूब पानी पीते रहना, साथ ही अपना और अपने आसपास वालों का ख्याल रखना। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। शुक्रिया, जोहार।